हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रनर्स के रूल्स के बारे में और उसके रूल्स को जान के आप अपने गेम को और अच्छा कर सकते हैं। चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में मैंने बताया हुआ है चेजर्स के रूल्स के बारे में, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने हाल फिलहाल में भी एक अपडेट चेजर्स के रूल्स के बारे में बताया था, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसके वीडियो का लिंक आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले कि मैंने वीडियो में जाना था कि क्या चेजर्स के रूल्स क्या होते हैं। बेसिकली दो स्किल्स होती हैं, दो टर्म होते हैं, एक चेजिंग की और दूसरा रनिंग की। तो जिसमें हमने चेजिंग के बारे में बता दिया है, अब बात करते हैं रनिंग के लिए। अब रनिंग में देखिए क्या करना होता है। टीम ए और टीम बी के जब के आपस में बीच में जब मैच हो रहा होता है, जो फर्स्ट बैच जो है ये इन करता है ग्राउंड के अंदर, इसको कहते हैं फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच एंड थर्ड बैच। हर एक बैच के अंदर 3-3 प्लेयर होते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब भी आपका जब गेम चल रहा होता है, जैसे सपोज करिए जूनियर का है मैच चल रहा है, ये जो टाइम दिया हुआ है ध्यान रखिएगा। टाइम जैसे कि फर्स्ट आपका जो इनिंग खेली जाती है उसमें 7 मिनट का, फिर उसके बाद 3 मिनट का रेस्ट मिलता है या फिर 2 मिनट का रेस्ट। ये आपके टीम मेंबर के ऊपर, टीम ऑफिशियल के ऊपर होता है कि वो ऑफिशियल जो कितने टाइम का आपका रेस्ट दे रहे हैं, 30 सेकेंड या 2 मिनट का है या फिर 5 मिनट का है, वो आपको डिपेंड करता है। देखिए, जब ये टाइमिंग जो होती है फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग की जब चल रहा होता है, आपके 2 क्वार्टर होते हैं। 2 क्वार्टर में आपकी फर्स्ट क्वार्टर में आपके 2 इनिंग होती हैं और सेकेंड क्वार्टर में भी 2 इनिंग होती हैं। कुल मिला के आपकी 4 इनिंग हो गई और आपके 2 क्वार्टर हो गए जिसमें कि गेम कंडक्ट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमसे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि सर अगर टाइम अगर ओवर हो जाता है तो क्या होगा। अगर टाइम ओवर हो जाता है तो वहीं पर गेम फिनिश हो जाता है। अगर टाइम बचता है तो आपके जितने भी रनर होते हैं 1 बाय करके, बैचेस बाय बैच जो है वो इन होते जाएंगे, अगर टाइम बचा हुआ है तो। अगर आपके पास टाइम बचता है खो खो में तो उसमें जो प्लेयर की एंट्री है वो कंटिन्यू होती रहेगी। अब दूसरा रूल्स की बात कर लें। अगर आपकी एंट्री ग्राउंड के अंदर हो जाती है, ठीक है, 5 3 3 5 7, ये हमारी कोडिंग हो गई है। आपने तीनों प्लेयर को उतार दिया, ग्राउंड पर रनिंग कर रहे हैं। रनिंग करते समय याद रखिएगा, इस पूरे एरिया के अंदर आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये जो 4 कोने दिए हुए हैं, इस कोने के अंदर कहीं मूव कर सकते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में भाग सकते हैं, इसमें कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। बात एक ध्यान रखिएगा, अगर आप ये जो लास्ट लेन है, अगर लास्ट लेन की आप बाहर निकल जाते हो तो आप आउट हो जाओगे, सेल्फ आउट हो जाओगे। या फिर आपके दौड़ते समय आपके प्लेयर को किसी ने टच कर लिया, चेजर ने आपको टच कर लिया और उसका डायरेक्शन फाउल अगर नहीं हुआ तो आप आउट हो जाओगे। ये बात का ध्यान रखिएगा। आप किसी भी डायरेक्शन मूव करिए, चाहे आप सेंटर लेन को पार कर सकते हैं या फिर सेंटर लाइन में बैठे हुए चेजर्स के हैं उसके साइड से निकल सकते हैं। आप इतने एरिया में कहीं भी भाग सकते हैं, बस ध्यान रखना है आपको कि आपको किसी भी तरह से टच नहीं होना है। सिंपल सा एक रूल है इस ग्राउंड के अंदर, बस आपको टच नहीं होना है तो आप खो खो में आउट नहीं होंगे। अगर आपने ग्राउंड के बाहर चले जाते हैं तो सेल्फ आउट हो जाएंगे, और चेजिंग के द्वारा अगर रूल्स फॉलो करते हुए आपको टच कर लिया तो आउट माने जाओगे। इसमें कोई वो बाउंडेशन नहीं है कि चेजर्स इस लाइन को पार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, चेजर इसमें लाइन क्रॉस नहीं कर सकता है, बस चेजर्स जो है इसमें आपको हाथ बढ़ा के टच कर सकता है और उसमें भी आपको आउट मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुल मिला के अगर बिगिनर्स हैं तो छोटी सी चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें जब दौड़ते समय आपको टच नहीं होना है। दूसरा चीज, इस जो 4 कोने दिए हुए हैं, ये जो रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, इस बॉक्स के बाहर आपको नहीं निकलना है।
आपने इतने एरिया में कहीं से बाहर निकल जाते हैं तो आप सेल्फ आउट हो जाओगे, उसमें आउट हो जाओगे। और चेजिंग करने के टाइम पे चेजर ने अगर आपको टच कर लिया तो आप वहां पर आउट हो जाओगे। तो सिंपल सा है गेम। वैसे बहुत सारे रूल्स, टर्म एंड कंडीशंस होती हैं चेजर्स के लिए, तो जिसमें कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है, तो उसमें आपको बेनिफिट जाने के चांसेस ज्यादा है आपको। तो ध्यान रखिएगा कि आपको चांसेस सबसे ज्यादा ऐसे मिलेंगे रनर को, और जब भी कभी भी आपको रनिंग करने का मौका मिले तो आप रनिंग को ही चूज करें चेजिंग के कंपैरिजन में। एक इंपॉर्टेंट इसमें दे दूं आपको कि कई बार बच्चों का क्वेश्चंस आता है कि सर अगर हमारा टाइम अगर बचा हुआ है और हमारे प्लेयर बचे हुए हैं तो उनका क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आपकी जो टाइमिंग चलती है 28 मिनट का पूरा गेम होता है जूनियर का, और 36 मिनट का जो गेम होता है वो होता है सीनियर का, और इन सबको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपका फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच आउट हो जाता है और टाइम फर्स्ट इनिंग का बचा हुआ है तो फिर से स्टार्टिंग का जो फर्स्ट नंबर का जो बैच है वो इंसर्ट होगा, देन उसके बाद सेकंड आएगा, देन उसके बाद थर्ड आएगा। और ध्यान रखिएगा बैचेस को आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैच स्टार्ट होने से पहले अगर बैच में से लग रहा है कि कोई एक प्लेयर जो है वीक पड़ रहा है तो आप उसको जाकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द मैच आप इन जो बैच बने हुए हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप रनिंग कर रहे होते हैं तो रनिंग करने के टाइम पे आप जो चेजर्स बैठे हुए हैं आप उनके पास तो निकल सकते हो, लेकिन आप किसी को हिट नहीं कर सकते हो, किसी को मार नहीं सकते हो, किसी को एब्यूजिंग नहीं कर सकते, किसी को फाउल बॉडी पार्ट्स नहीं दिखा सकते हो, या मिडिल फिंगर जो दिखाते हैं बच्चे आज ज्यादातर अग्रेसिव हो जाते हैं, गाली गलौज करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। नहीं तो रेफरी आपको वार्न करेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आपको बाहर कर देगा, तो ऑटोमेटिकली आप जो गेम है वहीं आपका फिनिश हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको ये इलीगल मूवमेंट नहीं करने हैं, फॉलो द रूल्स, अप्लाई आपको करते रहना है, खेलते रहना है, और उसी के साथ आपको सेफ्टी के साथ गेम खेलते रहना है। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है, रनर को चोट लगने के चांसेस सबसे ज्यादा इसी में ही होते हैं, जब बच्चे दौड़ रहे होते हैं या फिर अचानक से पैर किसी का लग जाता है, या फिर जब चेजर जो होता है वो टच करने की कोशिश करता है, सडन मूवमेंट में आपके लेग को टच करने की कोशिश करता है या हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तो हल्का फुल्का धक्का लग भी जाता है और कुछ जानबूझ के भी मार देते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखना है आपको कि आपको सेफ्टी के साथ खेलना है, चोट लगने नहीं देनी है, बॉडी जितना हो सके दूर होके खेलें। और आने वाले कुछ वीडियो में बताऊंगा कि आपको कि कैसे आपको अपने रनिंग की प्रैक्टिस करनी है, कैसे चेजिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो डे बाय डे आप इंप्रूव करते जाएंगे अपने गेम को। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये शॉर्ट वीडियो को अच्छी लगी हो, अगर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ किसी पे कोई कमेंट है गेम्स को लेके तो आप उसमें जाके कमेंट करिएगा, जिसका रिप्लाई मैं दूंगा। थैंक यू गाइस।